हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है इंडिया को, भारत इतनी बड़ी खुशखबरी को। वीडियो का टाइटल है, सुनकर हम भी हिल गए। हमने ये जब पैसे जितना देखा जितने का भारत को खजाना हमने मिला कहा है, इतने पैसे भी होते हैं। पाकिस्तानी बोल रहे इतना पैसा होता ही नहीं है भाई, होता ही नहीं है इतना पैसा भाई। जैकपॉट, इंडिया फाउंड $20 ट्रिलियन ऑफ क्रूड ऑयल इन अंडमान सी। तो भाई अंडमान जो निकोबार आइलैंड है भारत का, उसके अंदर $20 ट्रिलियन का तेल मिल गया भारत को, तेल का भंडार। भैंस क्या, ये क्या हुआ है? और उधर पहले से बोला जा रहा था उधर तेल है और भारत रिसर्च पे लगा हुआ था काफी टाइम से। फाइनली मिल गया जैकपॉट भारत को। क्या हुआ सीन जानते हैं? तो पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, तो पाकिस्तानियों के लिए एक और बुरी खबर। $20 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं यहाँ पर, जो एक बेसिन में हमें मिलने वाले हैं। हर दिन हमारी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट के ऊपर वो कम होती रहेगी। अब तेल शिप्स में भरकर मिडिल ईस्ट से नहीं आएगा, हमारे अपने कंट्री में प्रोड्यूस होगा। 2050 में इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से 40 गुना बड़ी होगी। और आप इमेजिन करें, आज उनकी इकोनॉमी हमारे से सिर्फ 7 गुना बड़ी है, और 2050 में अगर वो 40 गुना बड़ी होगी तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में आपको खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या होगी। जो ऑयल मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उनके द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान बताया गया कि जब ये वाला ऑयल फील्ड जब ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो ये डेली बेसिस पर कम से कम 2.5 लाख बैरल प्रतिदिन की जो प्रोडक्शन है वो इस सिंगल ऑयल फील्ड से हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। भारत को मिले इन तेल भंडारों की चर्चा अब रूसी मीडिया में भी होने लगी है। पाकिस्तान तो ये खबर सुनने के बाद सदमे से पागल हो गया है। जब आपकी गवर्नमेंट आपके लिए काम करती है, देवी देवताओं को दोबारा से इज्जत देना शुरू करती है, अपने कॉरिडोर्स को दोबारा बनाना शुरू करती है, तो उन्होंने भी भंडार हो कहते हैं झोली भर के उन्होंने आपको देना शुरू कर दिया। अगर हिंदुस्तान उसी तरह अपनी माइशत बढ़ाता रहा जिस तरह वो बढ़ाता रहा है, तो ऐसे करके डिफरेंशियल बढ़ रहा है। जब ये डिफरेंशियल बढ़ेगा तो 10 साल बाद आप बात करने भी जाएंगे तो वो कहेंगे भाई आप तो नेपाल भूटान की तरह किधर किससे मिलने आए। दोस्तों नमस्कार। भारत को क्रूड ऑयल जैसे पेट्रोल डीजल के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ता है, और अगर वो ऑयल देना बंद कर दें तो हम सोच भी नहीं सकते कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा भारत के ऊपर। इसलिए हमारी सरकार हर रोज ऑयल रिसर्च करती रहती है समुद्र में जो भारत के अंडर में आते हैं। अब ये खबर आ रही है कि भारत को 5 से लेकर $20 ट्रिलियन का क्रूड ऑयल मिला है अंडमान के पास, जो कि एक जैकपॉट है भारत के लिए। क्योंकि अगर हम खुद का ऑयल प्रोड्यूस करेंगे तो हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और हमारा $1 बिलियन का कॉस्ट बचेगा हर साल का, और इससे हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। अब देखना होगा कि वो ऑयल हम कैसे और कब निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि खाड़ी के देशों की मोनोपोली है आज क्रूड ऑयल के ऊपर, और वो अपनी मर्जी से ऑयल प्राइस को ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिससे बहुत इम्पैक्ट होता है बाकी देशों पर। और हमारी तो पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, तो हमें तो पूरी डिपेंड है उनके ऊपर। ये खबर आने के बाद जरूर पाकिस्तान को मिर्ची लग रही होगी, क्योंकि भारत की खुशी को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमारे दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। इसलिए हमें अपने आप को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा ताकि हम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। इसलिए अगले 50 साल में भी मैसिव डिस्कवरी भी नहीं कर सकते इतना। ये देख लीजिए बार बार, ये ग्राउंड शेकिंग रियलिटी है जो भारत के फ्यूचर को परमानेंटली वो चेंज कर देगी। आपको मालूम है जिसके पास तेल, वहां पे उनकी दादागिरी चलती है। रशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, जिसके पास तेल है वो राजा है देश का, दुनिया का। अब भारत के पास भी ये ब्लैक गोल्ड अंडमान की जो सी है वहां पर मिला है, और एक कोई ऑयल वेल ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों। इसको एक्सॉन जो मोबिल कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल वाली, उन्होंने बोल दिया ये लेजेंडरी डिस्कवरी है। जैसे गयाना में एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, छोटी सी कंट्री, बिल्कुल इररेलेवेंट, कोई पूछता नहीं था उसको। जैसे ही वहां पर तेल मिला, वारे न्यारे हो गए, ग्लोबल ऑयल की इंडस्ट्री के अंदर पावर हाउस बन गया है। अब वही चीज जो गयाना में मिली थी उससे बड़ा रिजर्व हमें अंडमान में मिल गया। और जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मंत्री हैं श्री 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 हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने भी ये बॉम्बशेल एक इंटरव्यू में निकाल दिया कि भाई हम बिल्कुल उस कगार के ऊपर है कि इस ऑयल रिजर्व की जो डिस्कवरी है, हमारी पूरी की पूरी गेम पूरे दुनिया में वो चेंज हो जाएगी। और मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट जो है, जो उन्होंने बोला
कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग द ग्रीन शूट्स, यानी कि तेल जो है हल्का सा वो निकलना शुरू हो गया है। और कुछ ही देर में, अब ये सालों की बात नहीं है, कुछ महीनों में आपको गयाना से भी ज्यादा तेल का भंडार अंडमान सी में से निकलता हुआ दिखाई देगा। 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल अंडर द सी उस कंट्री में मिल गए। वो जीरो से हीरो बन गए एक दिन में। और आज गयाना 6.5-7 लाख बैरल्स एक दिन में प्रोड्यूस करता है। और जितने भारत की रिक्वायरमेंट है उतनी उसने बोल दिया कि अगले 4-5 साल में वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब पुरी जी ने बोल दिया कि जो अंडमान की डिस्कवरी है वो गयाना से भी बड़ी है। जस्ट इमेजिन कीजिए इसका मतलब भारत के लिए क्या है। अगर आप फैक्ट्स देखेंगे कि अंडमान की जो बेसिन है उसमें शैलो वाटर भी है, यानी कि कम डेप्थ है, या बहुत ज़्यादा डेप्थ है। दोनों में तेल मिलने की आशंका है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में टाइम लगता है, शैलो वाला अब जल्दी से अब तेल निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं क्लास कैटेगरी 2 बेसिन, यानी कि रिजर्व्स हैं लेकिन अभी अनटैप्ड है, ये कंफर्म हो गया है। और जैसे ही ये ऑपरेशनल होगा, गयाना 1.5 या 6 लाख बैरल्स निकालता है दिन में। हम पहले दिन से 2.5 लाख बैरल निकालना शुरू कर देंगे। गयाना को वहां पहुंचने के लिए 10 साल लग गए। यानी कि इतना ज्यादा तेल है, इतना ज्यादा प्रेशर से तेल आएगा। दोस्तों ये डिस्कवरी आपको लगेगी यार ठीक है तेल है वो तो निकलता रहता है, ऐसा नहीं है। हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी कि बिल्कुल इतना सा दूर है। हर दिन हमारी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट वो कम होती रहेगी। अब तेल शिप्स में भरकर मिडिल ईस्ट से नहीं आएगा, हमारे अपने कंट्री में प्रोड्यूस होगा। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। भारत $100 बिलियन से ज्यादा, भारत का मेन जो ट्रेड में मेन जो डेफिसिट भारत का पड़ता है ना वो इसी की वजह से बढ़ता है। और भारत का अब ये सारा जब आएगा ना मतलब अपने देश से, तो ये डेफिसिट खत्म हो जाएगा। आप अंदाजा लगाओ 100 साल में पहले दिन से भाई 2.5 लाख बैरल निकलेगा, आस्ते आस्ते ये ज्यादा होता जाएगा। 20 ट्रिलियन का खजाना। तो सोचो पाकिस्तान अगले 100 साल में भी 20 ट्रिलियन तक नहीं जा सकता। अगले 100 साल में ये इंडिया 5 से 10 सालों के अंदर अंदर 20 ट्रिलियन का तेल निकालना शुरू कर देगा। मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब निकालना शुरू आप खुद अब देखिए 20 ट्रिलियन। इसका मतलब यही है कि आपको रशिया की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑयल की, आपको मिडिल ईस्ट से ऑयल की जरूरत किसी की भी नहीं, अपना आप अपना ही सारा तेल निकाल सकते हो और बचेगा भी, आप दूसरों को बेच भी दोगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती भाई है? अभी खाड़ी का देश, क्योंकि हमने 1-1.5 साल पहले हमने इसी पे वीडियो बनाई थी कि अंडमान निकोबार आइलैंड में इतने फॉरेक्स रिजर्व, मतलब फॉरेक्स रिजर्व कह रहा हूँ, रिजर्व है ऑयल के मतलब ये अगले टाइम पे इधर इतनी आबादी होनी है, इतना ये सिंगापुर को पीछे छोड़ जाएगा। सही बात है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड बिल्कुल ये एक मेगा सिटी भारत बनाएगा, कहते हैं वो ग्लोबल सिटी इसको भी बनाएगा। तो आपका क्या इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार